नमस्कार। सीने में जलन, खट्टी डकारें या ऐसा महसूस होना कि खाना वापस गले में आ रहा है, ऐसे में सबसे पहली आदत क्या होती है? तुरंत कोई एंटासिड ले लेना, राइट? कभी कभार के लिए तो ये ठीक है, पर अगर बार बार इन्हीं दवाओं के सहारे रहना पड़ रहा है, तो समय आ गया है कि सिर्फ लक्षणों को दबाने के बजाय इस समस्या की जड़ तक जाया जाए। हमारे इस एक्सप्लेनर में हम ठीक यही करने वाले हैं, उस मैकेनिकल गड़बड़ी को समझने वाले हैं जो इसके पीछे का असली कारण है। ओके, तो जल्दी से देखते हैं आज हम किन बातों पर चर्चा करने वाले हैं। पहला, असली कारण। दूसरा, 5 कारगर जीवन शैली बदलाव। तीसरा, एसिडिटी बढ़ाने वाली कुछ आम गलतियां। चौथा, घरेलू नुस्खे, सच और भ्रम। और आखिर में, डॉक्टर की सलाह कब लेनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, एसिड रिफ्लक्स का असली कारण। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि आखिर इस बेचैनी के पीछे कौन सा सिस्टम काम कर रहा है। अब देखिए, जब हम खाना खाते हैं तो वो हमारी भोजन नली, जिसे ईसोफेगस कहते हैं, उसके रास्ते पेट तक पहुंचता है। पेट में खाना पचाने के लिए एसिड बनता है और यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत ही जरूरी हिस्से की, जिसे LES या लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर कहते हैं। ये भोजन नली और पेट के बीच मौजूद एक मस्कुलर वाल्व है। एक बात जो ध्यान रखनी है वो ये कि हमारा पेट तो एसिड झेलने के लिए बना है, पर भोजन नली की अंदरूनी परत एसिड रेजिस्टेंट बिल्कुल नहीं होती। तो इस वाल्व को एक मैकेनिकल दरवाजे की तरह समझिए। एक बार खाना पेट में चला गया तो इस दरवाजे को कसकर बंद हो जाना चाहिए। लेकिन समस्या तब होती है जब यह वाल्व बिना वजह रिलैक्स हो जाता है या फिर पेट का अंदरूनी दबाव इससे जबरदस्ती खोल देता है। नतीजा, पेट का एसिड और कभी-कभी खाना भी वापस भोजन नली में आ जाता है। बस इसी मैकेनिकल फेलियर को हम एसिड। यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम तोड़ना जरूरी है। अक्सर लगता है ना कि एसिडिटी का मतलब है पेट में बहुत ज्यादा एसिड बन रहा है। दरअसल सच्चाई ये है कि ज्यादातर मामलों में समस्या एसिड का ज्यादा बनना नहीं, बल्कि एसिड का गलत जगह यानी भोजन नली में चला जाना है। देखा जाए तो ये पूरी तरह से एक मैकेनिकल। हमारे दूसरे हिस्से पर 5 कारगर जीवन शैली बदलाव। जब हमने ये समझ लिया है कि प्रॉब्लम मैकेनिकल है, तो चलिए उन प्रैक्टिकल तरीकों को देखते हैं जो इस सिस्टम को ठीक करने में मदद करते हैं, वो भी बिना तुरंत। अक्सर सुनने में आता है कि केला खा लो, ठंडा पानी पी लो या खाने के बाद सौंफ खा लो तो एसिडिटी दूर हो जाएगी। देखिए, किसी किसी को इससे सच में आराम मिलता है और इन्हें डाइट में शामिल करने में कोई बुराई नहीं है, पर प्रैक्टिकल बात यह है कि ये चीजें तुरंत एसिड को न्यूट्रलाइज नहीं करती हैं। इसलिए इन्हें किसी प्रमाणित एंटासिड दवा का रिप्लेसमेंट नहीं माना जा सकता है। तो फिर किया क्या जाए? सबसे काम का कदम है एक फूड सिम्टम डायरी बनाना। क्यों? क्योंकि हर किसी का ट्रिगर अलग होता है। किसी के लिए चाय प्रॉब्लम करती है तो किसी के लिए चॉकलेट या मसालेदार खाना। अगर हम लिख कर रखें कि क्या खाया, कितना खाया और उसके बाद कैसा महसूस हुआ, तो कुछ ही दिनों में अपने पर्सनल ट्रिगर। अब एक बहुत ही क्रूशल नंबर की बात करते हैं। नंबर 3 ये बताता है कि रात के खाने और सोने के वक्त के बीच पूरे 3 घंटे का गैप होना चाहिए। सच मानिए, एसिडिटी मैनेज करने के लिए ये शायद सबसे जरूरी मैकेनिकल बदलाव है जो कोई भी अपनी दिन। होता क्या है, अगर हम खाने के तुरंत बाद लेट जाते हैं तो ग्रेविटी का फायदा खत्म हो जाता है और एसिड आसानी से वापस भोजन नली की तरफ बहने लगता है। और हाँ, रात की एसिडिटी के लिए सिर्फ 2-3 एक्स्ट्रा तकिए लगाना काफी नहीं है। इससे तो बस गर्दन मुड़ेगी और पेट पर दबाव और बढ़ जाएगा। सही तरीका यह है कि पूरे पलंग के सिरहाने को ही थोड़ा ऊंचा कर दिया जाए। ये एक बहुत ही। चलिए एक और बेहतरीन तकनीक देखते हैं। इसे कहते हैं डायफ्रामैटिक ब्रीदिंग, यानी पेट से गहरी सांस लेना। साइंस मानती है कि इससे रिफ्लक्स के लक्षणों में काफी आराम मिल सकता है। करना क्या है, बस आराम से बैठिए, 4 सेकंड तक नाक से सांस लीजिए ताकि पेट बाहर आए और फिर 6 सेकंड तक धीरे धीरे सांस छोड़िए। इसे रोजाना 5 मिनट करने से हमारा डायफ्राम मजबूत होता है, जो LES यानी वाल्व को सपोर्ट करता है। हालांकि ये कोई परमानेंट इलाज नहीं है, पर एक लाजवाब सपोर्टिव आदत जरूर है। तीसरे हिस्से की तरफ, एसिडिटी बढ़ाने वाली गलतियां। चलिए उन रोजमर्रा की आम गलतियों पर नजर डालते हैं जो हमारे इस पाचन तंत्र को मैकेनिकली नुकसान पहुंचाती हैं। जब एक ही बार में बहुत ज्यादा खा लिया जाता है तो पेट लिमिट से ज्यादा भर जाता है। इससे पेट के अंदर का दबाव इतना बढ़ जाता है कि वो LES वाल्व वाले दरवाजे को धक्का मार के खोल देता है। इसके अलावा खाने के तुरंत बाद लेट जाना, रात को देर से भारी खाना खाना या फिर अपने मालूम ट्रिगर्स को बार बार खाना, ये सब ऐसी गलतियां हैं जो एसिड रिफ्लक्स होने के चांस को। वजन का भी इस कहानी में बहुत बड़ा रोल है। अगर वजन ज्यादा है, खासकर पेट के आसपास अतिरिक्त चर्बी है,
तो ये पेट पर लगातार एक फिजिकल प्रेशर बनाता है जो एसिड को ऊपर की तरफ धकेलता है। तो अगर धीरे धीरे वजन को एक हेल्दी रेंज में लाया जाए तो इस दबाव को सच में कम किया जा सकता है। ये एक बेहद इफेक्टिव अब बात करते हैं चौथे हिस्से की, घरेलू नुस्खे, सच और भ्रम। इंटरनेट पर तो जैसे पाचन से जुड़े नुस्खों की बाढ़ आई हुई है, तो चलिए थोड़ा रियलिटी चेक करते हैं। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बल्कि जरूरी बात ध्यान देने वाली है। अक्सर एक गलतफहमी होती है कि जो चीज़ प्राकृतिक या नेचुरल है वो अपने आप सेफ होगी, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर हर्बल जूस या घरेलू नुस्खा साइंटिफिकली प्रूवन नहीं होता और ना ही उसे हर बीमारी का अचूक इलाज माना जा सकता। गहराई समझने के लिए मुलेठी यानी लिकोरिस का उदाहरण लेते हैं। इसका इस्तेमाल काफ़ी होता है, लेकिन एक ध्यान देने वाली बात है कि अगर मुलेठी को बहुत ज़्यादा मात्रा में या लंबे समय तक लिया जाए तो ये ब्लड प्रेशर बढ़ा सकती है और शरीर में पोटेशियम का लेवल खतरनाक हद तक गिरा सकती है। इसीलिए किसी भी हर्बल चीज़ की आदत डालने से पहले एक डॉक्टर या एक्सपर्ट की सलाह लेना लिटरली बहुत ज़रूरी है। हमारा आखिरी 5वां हिस्सा, डॉक्टर की सलाह कब लें। लाइफस्टाइल में बदलाव और घरेलू नुस्खे अपनी जगह हैं, पर वो टर्निंग पॉइंट कहाँ आता है जहां मेडिकल हेल्प लेना एकदम जरूरी हो जाता है। अगर एसिडिटी हफ्ते में कई बार हो रही है, या लक्षण हफ्तों तक बने हुए हैं, या फिर खाना निगलते वक्त दर्द होना, लगातार उल्टी आना और बिना वजह तेजी से वजन गिरना, तो समझ जाइए कि ये बिल्कुल क्लियर रेड फ्लैग्स हैं। इन खतरे के संकेतों के दिखने पर भी सिर्फ घरेलू नुस्खों पर टिके रहना एक बहुत बड़ी भूल साबित हो सकती है। प्रॉपर मेडिकल चेकअप ऐसे में एब्सोल्युटली मस्ट है। इस पॉइंट को जरा खासकर नोट कीजिएगा क्योंकि ये एक मेडिकल इमरजेंसी की बात है। अगर सीने में दर्द हो रहा है और उसके साथ सांस फूल रही है, बहुत ज़्यादा पसीना आ रहा है या दर्द जबड़े और हाथों तक जा रहा है, तो प्लीज़ इसको कभी भी सिर्फ एसिडिटी समझकर इग्नोर ना करें। ये एक जानलेवा मेडिकल इमरजेंसी हो सकती है, जैसे कि हार्ट अटैक, और इसके लिए तुरंत हॉस्पिटल जाना चाहिए। इस पूरे एक्सप्लेनर को जल्दी से समराइज करते हैं। हमने क्या देखा? एसिड रिफ्लक्स को ठीक करने का आसान फंडा है शरीर की मैकेनिकल प्रोसेस को सपोर्ट करना। एक बार में बहुत ज़्यादा ना खाना, खाने के बाद तुरंत ना लेटना, सोने से पहले 3 घंटे का गैप रखना, अपने ट्रिगर्स को पहचानना, वजन कंट्रोल करना और रेड फ्लैग्स दिखने पर डॉक्टर से मिलना। यही वो सिस्टमैटिक अप्रोच है जो वाकई में लॉन्ग टर्म। अब इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले एक बार ये सोचना बहुत जरूरी है कि रोजमर्रा की लाइफ में वो कौन सी आदत है जो शायद ये प्रॉब्लम बढ़ा रही है। क्या वो ज्यादा चाय पीने की आदत है, मसालेदार खाना है, या लेट नाइट डिनर? अपने पाचन तंत्र के इन मैकेनिकल कामों को ठीक से समझकर ही हम अपने डाइजेशन की कमान अपने हाथों में वापस ले सकते हैं। इस एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए शुक्रिया। सीखते रहिए और स्वस्थ रहिए।